गांव सुंदरपुर के किनारे एक पुराना सा घर जो एक तालाब के बिल्कुल पास बना हुआ था। इस घर में रहते थे बुजुर्ग किसान हुक्म सिंह और उनकी पत्नी सावित्री और उनके 3 बेटे अपनी 3 पत्नियों के साथ रहते थे। बड़ी बहू शारदा और दरमियानी बहू निर्मला जुबान की मीठी मगर दिल की बहुत लालची थी, जबकि छोटी बहू राधा सीधी सबर वाली और बिना किसी मतलब के सास ससुर की खिदमत करती थी। राधा सुबह अंधेरे में उठकर घर साफ करती, फिर रसोई संभालती और शाम को सास ससुर के पांव दबाकर उनका हाल पूछती। दूसरी तरफ शारदा और निर्मला सिर्फ तब काम करती जब उन्हें अपना फायदा नजर आता, वरना सारा बोझ छोटी बहू पे डाल देती। एक दिन गांव में खबर फैली कि हुक्म सिंह अपनी जमीन और घर का फैसला करने वाला है। ये सुनकर शारदा और निर्मला अचानक बहुत बदल गई। कभी दूध, कभी दवा, कभी मीठी बातें, सब सिर्फ लालच के लिए। सावित्री सब कुछ देख रही थी मगर चुप थी। वो चाहती थी कि जायदाद किसी गलत बहू के हाथ न चली जाए। एक शाम गांव में एक संत बाबा आता है। सावित्री दिल से उसकी सेवा करती है। संत खुश होकर कहता है, इस घर में 3 बहुएं हैं मगर सिर्फ एक की नीयत बिल्कुल साफ है। संत अपनी झोली से 3 बीज निकालता है और सावित्री को देकर कहता है, ये बीज अपनी बहुओं से तालाब के किनारे मिट्टी में दबवा देना, रोज पानी देना। जिस बहू की नीयत साफ होगी उसका बीज जरूर उगाएगा। सावित्री तीनों बहुओं को बीज देती है और कहती है, जिसका बीज का पौधा अच्छे से उगा जायदाद उसकी। बहुएं खुशी से बीज ले लेती हैं। शारदा और निर्मला को डर लगता है कि अगर राधा को फूल उग गया तो इज्जत और जायदाद तो उसको मिल जाएगी। रात के अंधेरे में दोनों चुपके से राधा के बीज निकाल कर तालाब में फेंक देती हैं और खाली मिट्टी दबा देती। राधा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि उसका बीज मिट्टी से निकाल दिया गया है। वो रोज तालाब के किनारे जाकर खाली मिट्टी को भी पानी देती रहती है और दिल ही दिल में दुआ करती रहती है। कुछ दिन बाद संत बाबा वापस आता है। सब लोग तालाब के किनारे जमा हो जाते हैं। शारदा और निर्मला के बीच से सिर्फ कांटेदार झाड़ी उगाती है मगर राधा के खाली मिट्टी को पानी देने से भी उसकी जगह से प्यारे फूल उगाते हैं। संत मुस्कुराता है और कहता है, मैंने उस रात तुम्हें देख लिया था। राधा का बीज तुम लोगों ने पानी में फेंक दिया था मगर सच्ची नीयत मिट्टी पर भी फूल खिला देती है। हुक्म सिंह और सावित्री सब कुछ समझ जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, जमीन तो मैंने बराबरी से बांटनी थी, लेकिन मैं तुम तीनों की नीयत देखना चाहता था, इसलिए ये बोला कि जायदाद किसी एक को मिलेगी और तुम तीनों में से राधा ही हमारे प्यार और इज्जत की हकदार है। तुम दोनों बहुओं को सिर्फ जायदाद मिलेगी, हमारा प्यार नहीं। घर की जिम्मेदारी, इज्जत और फैसले राधा के हवाले होंगे। शारदा और निर्मला शर्म से झुक जाती हैं। दोनों राधा के पांव पकड़कर रोती हैं और माफी मांगती। राधा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। राधा आंखों में आंसू लिए कहती है, गलती तो सबसे हो जाती है दीदी, मैंने आपको माफ किया। बाबूजी, आप भी इन्हें माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद दोनों बड़ी बहुएं सच में बदल जाती हैं। घर जहाँ लालच था वहाँ सुकून आ जाता और तालाब के किनारे बना वो घर गांव वालों के लिए सब्र, सच्चाई और नीयत की मिसाल बन जाता। सच्ची नीयत को कोई डबो नहीं सकता और लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है।